राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को मैच फिक्सिंग कहा। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली इतने निचले स्तर पर पहुंच गई कि इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा, मैच फिक्स करने वाली टीम मैच तो जीत सकती है, लेकिन इससे जुड़े संस्थानों में भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। चुनावों में मैच फिक्सिंग किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर की तरह है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस संबंध में आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस पार्टी को दिए अपने जवाब में सभी तथ्य स्पष्ट कर दिए थे। वहीं बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी बार बार झूठ बोलकर राज्य के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों की आलोचना करते हुए इंडियन एक्सप्रेस और लोकसत्ता समेत कई भारतीय अखबारों में विस्तृत लेख लिखे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का दावा करते हुए राहुल गांधी ने धांधली के 5 चरण बताए हैं। राहुल गांधी ने आंकड़ों के साथ 5 आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे में धांधली इतनी भयावह थी कि इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बावजूद सरकारी आंकड़ों से इसके स्पष्ट सबूत सामने आए हैं। राहुल गांधी ने जो पहली आपत्ति जताई है वो चुनाव आयोग के चयन प्रक्रिया को लेकर है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम 2023 में प्रावधान है कि केवल प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ही 2/1 बहुमत के आधार पर चुनाव आयोग का चुनाव कर सकते हैं। इसमें तीसरा वोट हमेशा विपक्षी पार्टी के वोट को रद्द करने के लिए संभव है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश के पद एक कैबिनेट मंत्री को देने का निर्णय संदिग्ध है। राहुल गांधी का दूसरा आरोप है कि फर्जी मतदाता सूची को लेकर। इस आरोप में राहुल गांधी ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं। वो इस प्रकार का है कि 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान 8 करोड़ 98 लाख, 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 9 करोड़ 29 लाख, 2024 के विधानसभा चुनाव में मतदान 9 करोड़ 70 लाख। इससे आंकड़े देते हुए राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि भाई 2019 से 2024 तक यानी कि 5 साल में 31 लाख वोटर बढ़ गए, तो 2024 में 2 चुनाव हुए, लोकसभा और विधानसभा के बीच के 5 महीने में 41 लाख कैसे बढ़ गए। राहुल गांधी तीसरा आरोप लगाए हैं कि मतदाताओं की संख्या से अधिक वोट डाले गए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान के दिन शाम 5 बजे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 58.22% था। हालांकि जब अगली सुबह अंतिम मतदान का आंकड़े घोषित किए गए तो ये 66.5% हुआ। ये आंकड़े देते हुए राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि अंतिम आंकड़ों में 7.83% या करीब 76 लाख मतदाताओं की वृद्धि यह अभूतपूर्व थी। राहुल गांधी ने इस लेख में फर्जी मतदान का मुद्दा भी उठाया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में करीब 1 लाख मतदान केंद्र हैं। इनमें से सिर्फ 85 निर्वाचन क्षेत्रों के करीब 12,000 केंद्रों पर ही मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इन 85 सीटों में से अधिकतर सीटें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने जीती है। इस बार राहुल गांधी ने नागपुर के कामठी विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। राहुल गांधी के दावे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में कामठी में कांग्रेस को 1,36,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 1,19,000 वोट मिले। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 1,34,000 वोट मिले, यानी कि लोकसभा चुनाव में लगभग बराबर। विधानसभा में भाजपा को 1,75,000 वोट मिले। बीजेपी के वोट में 56,000 की बढ़ोतरी हुई। खास बात यह है कि कामठी में सिर्फ 35,000 नए मतदाता बढ़े। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले नागपुर के कामठी निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं। इसी विधानसभा सीट का जिक्र राहुल गांधी ने किया है। इस लेख में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर विपक्ष के सभी सवालों पर चुप रहने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि आयोग ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के फोटो वाली मतदाता सूची उपलब्ध कराने के अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने मतदान केंद्रों पर मतदान की
वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज साझा करने का आदेश दिया था। हालांकि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से परामर्श के बाद चुनाव आचार संहिता की धारा 93 में संशोधन करके सीसीटीवी जैसे रिकॉर्ड के प्रावधान पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी ने अदालत के आदेश और केंद्र द्वारा कानून में संशोधन के समय पर संदेह भी जताया है। राहुल गांधी के इन 5 आरोपों ने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को सुर्खियों में ला दिया है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के उठाए हुए सवाल का जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा कि महाराष्ट्र मतदाता सूची को लेकर लगाए गए निराधार आरोप रूल ऑफ लॉ पर हमला है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस पार्टी को दिए गए अपने जवाब में सभी तथ्य स्पष्ट कर दिए थे, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसा लगता है कि इन सभी तथ्यों को नज़रअंदाज करके बार बार ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि किसी के द्वारा गलत सूचना फैलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि अपने ही राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त 1000 प्रतिनिधियों को बदनाम करना है और लाखों चुनाव कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराना है, जो चुनाव के दौरान निस्वार्थ और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। चुनाव आयोग पर समझौता करने का आरोप लगाना पूरी तरह से हास्यास्पद है। इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव आयोग से महाराष्ट्र में बढ़े हुए वोट प्रतिशत और बढ़े हुए मतदान के बारे में सवाल किया गया था, तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार और भ्रामक बताते हुए आरोपों को खारिज कर दिया था। राहुल गांधी का लेख आज कई अखबार में प्रकाशित होने के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी प्रतिक्रिया दी है कि राहुल गांधी ने फर्जी मतदाताओं के आरोपों के मुद्दे पर बावनकुले के कामठी निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण दिया है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि दरअसल कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए था। उन्हें लोकसभा में 31 सीटें मिली और हमें 17। उस समय राहुल गांधी और महाविकास आघाड़ी अति आत्मविश्वास में आ गए थे, इसीलिए वो भूल गए कि चुनाव लड़ने का काम होता है, जनता से संवाद करना होता है, घर घर जाकर संपर्क करना होता है। तब महाराष्ट्र ने मोदी के काम पर भरोसा किया। बावनकुले ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए आंकड़े पेश किए। बावनकुले कहते हैं, लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को 2 करोड़ 50 लाख वोट मिले और मायावती को 2 करोड़ 48 लाख वोट मिले। हमारे मायावती के सभी कार्यकर्ताओं के प्रयास से विधानसभा में हम 3 करोड़ 17 लाख तक गए, जबकि महाविकास आघाड़ी 2 करोड़ 17 लाख पर आ गए। यानी कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि लोकसभा के मुकाबला में उन्हें 33 लाख वोट का नुकसान हुआ है। राहुल गांधी को इसका अध्ययन करना चाहिए। बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने हमारी मायावती को बहुमत से चुना है। ये जनता का हम पर भरोसा है। अगले चुनाव में भी ये भरोसा कायम रहेगा। आप बार बार झूठ बोलकर राज्य के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। दोस्तों, कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी का लेख शेयर करते हुए कहा, चुनाव चोरी का पूरा खेल समझिए। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, ये समझना मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी हताश क्यों थी, लेकिन धांधली मैच फिक्सिंग की तरह है। धोखा देने वाले पार्टी खेल जीत सकती है, लेकिन ये खेल जनता को नुकसान पहुंचाता है और परिणामों से जनता का भरोसा भी खत्म करता है। सपकाल ने पोस्ट में कहा कि सभी चिंतित भारतीयों को सबूत देखना चाहिए, खुद ही फैसला करें, जवाब मांगो, क्योंकि महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग के बाद ये बिहार में फैल जाएगी और फिर जहां भी बीजेपी हार रही है वहां भी फैल जाएगी। मैच फिक्स चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसके अलावा हर्षवर्धन सपकाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और राहुल गांधी के लेख पर अपनी स्थिति पेश की। सपकाल ने कहा, जब हमने चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं तो बीजेपी जवाब क्यों दे रही है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। सपकाल ने यह भी कहा कि मतदान प्रतिशत में बुद्धि कहां से आई। मतदान प्रतिशत में ये बुद्धि अवैध है, क्योंकि इस वोट का कोई माता पिता नहीं है। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने आंकड़ों के साथ मतदान में धोखाधड़ी का मुद्दा उठाया है। ये कोई आरोप नहीं है, बल्कि मांग है कि इसे तथ्यों और आंकड़ों के साथ पेश किया जाए और इसकी जांच की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने 1.5 घंटे के भाषण में इस पर एक भी शब्द नहीं कहा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में उत्पन्न एक गंभीर और चिंताजनक मुद्दा है।
राहुल गांधी और कांग्रेस ने इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे पर भी आपत्ति जताई थी। इससे पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग से सवाल पूछे थे और कुछ मांगे भी रखी थी। वो इस प्रकार का है कि चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा की मतदाता सूची सार्वजनिक क्यों नहीं करता। दूसरा है, लोकसभा चुनाव के बाद इतनी बड़ी संख्या में मतदाता कहां से आए। और तीसरा है, नए मतदाता पंजीकरण का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और चौथा, ये परिणाम स्वीकार्य नहीं है और संदेहास्पद प्रतीत होता है, अतः स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।